सिद्धू वाणी गुरुवार को जमकर गरजी। नवजोत सिंह सिद्धू के जुबानी गोलों से कोई नहीं बच सका। हमेशा ये कहा कि मैं इन लोगों के साथ, इन अधर्मियों के साथ जो पंजाब के साथ नहीं है, जो प्रोफेशन बना के बैठे हैं राजनीति का, मैं नहीं खड़ा रहूंगा। सिद्धू ने अपनी राजनीतिक तरकश से तीर निकालने शुरू किए तो क्या केजरीवाल, क्या बादल परिवार, क्या बीजेपी और क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह, सभी एक के बाद एक निशाने पर आते रहे। सिद्धू ने भावी राजनीतिक रोड मैप को साफ करते हुए पंजाब, पंजाबियत और पंजाबी का नारा भी दिया। सिद्धू के खास निशाने पर रहे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, और उन्होंने केजरीवाल को नाम बड़े और दर्शन छोटे कहा। सुनिए गुरुवाणी, जिसमें केजरीवाल के लिए तीर चल रहे थे। केजरीवाल साहब का ट्वीट आया और वो जड़ा ट्वीट आया, वो ट्वीट सीगा भी सिद्धू साहब ने कोई शर्त नहीं रखी। तुसी ਉਹਦੇ साक्षी हो कि सिद्धू साहब ने कोई शर्त नहीं रखी। सिद्धू साहब बेशर्त आए ने और ਅਸੀਂ इस लेजेंड का बड़ा सत्कार करते हैं, मान करते हैं, फलाना करते हैं, टंकाना करते हैं। केजरीवाल साहब ने अद्धा सच बोलिया। केजरीवाल साहब ने अद्धा सच बोलिया, पूरा मैं कर दिया। ਜਦੋਂ भी मैं उन्होंने मिलिया इको गल ते सी कि तुसी मेरा रोल डिफाइन कर। 2-3 बार तो बाद केजरीवाल साहब ने अखीर एक कह ही दिता, क्योंकि मैं तो उन्हों का मनसूबा जानना चाहता सी, मैं उन्हों का मकसद जानना चाहता सी, मैं उन्हों की नीयत जानना चाहता सी। केजरीवाल साहब की पार्टी 2 साल पुरानी है, कोई एक हरिया है, कोई एक जितया है, कोई कुछ है, नवजात शिशु वांग। मैं 60 साल की पार्टी छड्ड के 12 साल की सेवा छड्ड के उन्हां कोल पंजाब वास्ते आया। मैं कहा उन्होंने, मैं कहा जी मैं तुहाडे कोल पंजाब खातर आया, नींह चिण दिओ, जो मर्जी कर दिओ, दसो की चाहुंदे आ। कहना सिद्धू साहब तुम इलेक्शन मत लड़ो, घरवाली को लड़ा दो, हम उसको मंत्री बना देंगे। मैं कहा जी सत श्री अकाल। मैं आया, मेरी वाइफ दोपहरे पहुंची, मैं कहा उन्होंने कह दी भी तेन मंत्री बनाते हैं, तो मैनू तो कहते कंपेन कर, डेकोरेशन पीस पहला सी हुण भी उही रह। कहती धुर 4 बार दे MP नूं छड्ड के MLA नूं चुणदा है। Why is he so insecure? ये तेनू रेस शुरू होने तो पहले ही बाहर रखना चाहते हैं। सबसे पहले केजरीवाल साहब का ट्वीट देख लो, तुम्हें जवाब उसी में मिल जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू केम विद नो प्री कंडीशन। जाओ पढ़ो उस ट्वीट को। नो प्री कंडीशन। उन्होंने कहा क्या चाहिए? मैंने कहा तुम्हारे पास है क्या देने को? मैं देता हूं तुमको। मैं तो राज्यसभा छोड़ के आया हूं, ये मुझे कहते थे वहां से लड़ ले, तुझे बड़ा औहदा मिलेगा, सब छोड़ के आया हूं। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, श्री अमृतसर साहब नहीं छोड़ा, वहां घर भी बना डाला। तो ये सवाल ही कहां आता है? पहले बात, एक मिनट, एक सिंपल सी बात, एक बिल्कुल बड़ी सिंपल सी बात, ये सवाल ही नहीं आता कि मैं उनको कोई सवाल ये करता कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। जिस बंदे ने कभी वोट नहीं मांगे, जिस बंदे ने ये कहा तिनके से हल्की रुई, रुई से हल्का मांगने वाला आदमी, वो कुछ मांगेगा क्या? केजरीवाल साहब ने खुद इस्तेमाल किया। अब जवाब देता हूं कि अगर मैं सिस्टम में नहीं हूं दोस्त, तो मैं सिस्टम को संवारूंगा कैसे? कैंपेन तो मैं 12 साल से कर रहा था, मुझे किसी ने 6 प्रोजेक्ट्स की विजन नहीं लगाने दी, मेरे हाथ बांध के खड़ा कर दिया। पॉलिटिक्स ऑफ वन अपमैनशिप जीत गई, कुछ नहीं। अगर मैं आज खड़ा हूं, मैंने अपनी पार्टी को भी कहा है कि मैं पंजाब के साथ हूं, तो अगर पंजाब का संवार सकते हैं, सिस्टम में रह के ही संवार सकते हैं। अगर सिस्टम से बाहर ही कोई कर दे तो संवारेंगे कहां? मेरे गाना याद आ गया, भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। फट देने याद आ गया। मैं लाइना लिखतियां टका के नाल दी नाल, मैं लाइना लिखतियां, तालीम का जोर इतना, तहजीब का शोर इतना,
बरकत क्यों नहीं होती, तुम्हारी नीयत में खराबी है। और देवताओं की नीयत में भी आ जाए फर्क, अगर नजारा चाहे जन्नत का क्यों ना हो, कर्क हो जाएगा। तुसी किसी ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉੱਥੇ they are told and never asked। केजरीवाल सोचते हैं इस दुनिया 'ਚ ਉਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ केजरीवाल ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਕਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਨਿਸਵਾਰਥ ਖੜੇ ਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੀ ਬੁਨਿयाद ईमानदारी के उत्ते हैं, निस्वार्थ खड़े हैं। उन्होंने हर जगह मेरे लिए गुहार लगाई, हिंदुस्तान, वहां उन्होंने कहा सिद्धू साहब अगर आ जाएं तो वेलकम। मैंने तो उनको नहीं कहा था। यहां पे आके उन्होंने फिर आवाज लगाई, हर उनका जो वॉलंटियर था मेरी वाइफ को मिलता था। फिर एक मिनट यार, एक मिनट, फिर उसके बाद दुर्गेश जी से पूछ लिए, मेरे घर तो वो आई थी, तो भाई बिन बुलाए तो मैं भगवान के घर जाता हूं। आज सिद्धू ने हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, पंजाबी में हर तरह से केजरीवाल को एक्सपोज किया। No one can whistle a symphony, it's an orchestra which plays it। ਇਹ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੋਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲੋਂ 1000 ਗੁਣਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੂੰ ਦੀ ਮੁਕਾਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੈਸ ਮੈਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਰਕੀ ਹੋ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਚੋਗੇ 'ਚ। 3 ਬੰਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ, ਹੱਦ ਹੀ ਕਰਤੀ ਯਾਰ, हैं? एक गल हुई। सवाल आप बीजेपी से पूछिए कि सिद्धू आपकी पार्टी में है या नहीं, वो तो कह रहे हैं। जवाब वो दे देंगे, जवाब वो दे देंगे, और उनके जवाब के ऊपर मेरा निर्भर करता है जवाब। आने वाले 15-20 दिन में आपको सब साफ हो जाएगा। हजूरे वाला मेरी एक विनती है कि ये सिचुएशन उत्पन्न करने वालों ने एक ऐसा मौका बनाया है कि पंजाब चयन करे। फैसला लोगों का है, लोकतंत्र में लोग ही सबसे बड़ी ताकत है, फैसला उनका है। हमेशा यह कहा कि मैं इन लोगों के साथ, इन अधर्मियों के साथ जो पंजाब के साथ नहीं है, जो प्रोफेशन बना के बैठे हैं राजनीति का, मैं नहीं खड़ा रहूंगा। अब ये उनके ऊपर है, ये उनके ऊपर है कि वो क्या निर्णय लेते हैं। शिरोधारी है, मैं उनको बोल के आया हूं, शिरोधारी है उनका निर्णय। मैंने अपनी पार्टी के बारे में कुछ कहा, मैं तो यही कह सकता हूं कि कुछ तो रही होंगी उनकी भी मजबूरियां, यूं चाह के तो कोई बेवफा नहीं होता। सिद्धू ने आप पर चटकीले अंदाज में तंज भी कसा। सिद्धू ने आपके लिए कहा, वे भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। उन्होंने आपके लिए एनार्की शब्द का भी इस्तेमाल किया। NMF न्यूज की रिपोर्ट।